अस्सलाम वालेकुम। इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज़ है उसका नया नाम रिवाइज कर दिया गया है, जिसमें तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का नाम दिया गया है इसको। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। लिविंग लेजेंड्स दोनों, तेंदुलकर भी एंडरसन भी। उसी सिलसिले के अंदर कल गौतम गंभीर और शुभम गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स के ऊपर। शुभम गिल और बीसीसीआई के जो कोच हैं इस टाइम इंडियन क्रिकेट के, गौतम गंभीर, उनसे बहुत सारे सवाल हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो था वो बुमराह के ऊपर था कि बुमराह का क्या वहाँ पे होगा, रोल होगा। तो उस पर गौतम गंभीर और शुभम गिल ने बताया कि भाई हम लोग जो है बुमराह को उस हिसाब से खिलाएंगे जो वहाँ पे सीरीज की सिचुएशन होगी। अगर तो वहाँ पे जरूरत पड़ी कि 2-3 हैं, तो अगर हम लोग कंफर्टेबली जीत रहे हैं तो बुमराह को कम मैचेस खिलवा देंगे, दो 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 से हैं। तो अगर वहाँ पे जरूरत पड़ गई बुमराह को 3 मैचेस खिलाने के, 3 खिलाएंगे। 4 की जरूरत पड़ी तो 4 खिलाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस, क्या सर्कमस्टांसेस हैं उसकी बेसिस के ऊपर बुमराह खिलाए जाएंगे। उसके बाद शुभम गिल से सवाल हुआ कि आपकी कैप्टनसी कैसे होगी, तो उन्होंने बोला कि जिस तरह रोहित कैप्टनसी करता था, उसने अपने पूरे प्लेयर्स को एक वहाँ पे दिया हुआ था कि जिस तरह मर्जी खुल के खेलें, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, वो उनको बैक करता था। मैं उसी स्टाइल को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, मेरा डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ थी। आई वुड लाइक टू कैरी इट फॉरवर्ड। और चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन फॉर सो फार सो गुड फॉर इंडिया। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे शरस अय्यर जो थे उनको कैप्टन बनना चाहिए था, द वे ही हैज़ परफॉर्म्ड इन आईपीएल एंड द वे ही हैज़ परफॉर्म्ड एट इंटरनेशनल लेवल। तो शुभम गिल्स और लीडरशिप क्वालिटीज दोनों की अगर देखा जाए, नो डाउट गुजरात टाइटंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो शरस अय्यर हैं वो उनकी कैप्टनसी एज कम्पेयर टू, मुझे जो लगता है, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शरस अय्यर जो है क्रॉस फॉर्मेट्स जो है वो कैप्टन बनते हैं। और शुभम गिल ये अच्छी चॉइस है, लेकिन ये इंग्लैंड की सीरीज के बाद बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि इंडिया जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैप्टन बनाता है। धोनी है, उसके बाद विराट कोहली आए, विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा आए। तो ये तकरीबन पिछले 17 साल के अंदर सिर्फ 3 कैप्टन चेंज हुए। 8 से 14 तक जो है वो धोनी रहे, 14 से 21 तक जो है, 17 से 21 तक जो है वो आपके कैप्टन कोहली रहे, 21 से 25 तक जो है वो रोहित शर्मा रहे। तो देयर इज अ डिफरेंस कि आपके कंटिन्यूसली कैप्टन चेंज नहीं होते। तो इसको भी शायद लॉन्गर रन दिया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि शरस अय्यर जो है या वनडे या T20 के या फिर तीनों फॉर्मेट्स के आने वाले टाइम के अंदर कैप्टन बन सकते हैं। ही इज़ अ वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर दैट, और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज भी काफ़ी बेहतर है। बाकी आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या ख्याल है? जिस तरह शुभम गिल ने रिप्लाई किया और जो बुमराह के और उन्होंने अपने कैप्टनसी स्टाइल के बारे में बातें की, आप इसे एग्री करते हैं? और इसे इंडियन क्रिकेट को कितना को फायदा होने वाला है, डू लेट अस नो।